सरदार जी हैं, पाठक जी हैं, तो धन्यवाद आदरणीय प्रकाश उदय जी जिन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर दिया। मंच पे आदरणीय सुनील कुलकर्णी जी उपस्थित हैं, आदरणीय शाही जी जिनको हम लोग अभी सुन रहे थे, और आज प्रयाग में महाकुंभ भी प्रारंभ हो रहा है और काशी में पूज्य पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के स्मृति में 100वां वर्ष, ये शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो आज एक अनूठा हर साल होता है, इस साल थोड़ा और भव्य है, दिव्य भी है, जैसे कुंभ है, दिव्य भी है, भव्य भी है। तो हमारे सम्मुख हमारे बहुत सारे श्रेष्ठ जन बैठे हैं, मैं एक एक करके सबको प्रणाम करता हूँ। और बहुत बोलने का नहीं, दादा ने डॉक्टर दयानंद मिश्र जी ने कहा कि तुम्हें एक चौपाई सुना दिया, ढेर बोला और जहाँ इतने विद्वान लोग हैं, तो हमारे गुरु भी बैठे हैं, डॉक्टर सदानंद जी भी बैठे हैं, विधि के महान विद्वान वशिष्ठ अनूप जी भी बैठे हैं, और बहुत सारे लोग हैं। तो हम इसमें राय साहब भी बैठे हैं, सभी लोग, तो डॉक्टर अत्रि भारद्वाज जी समेत, तो सभी को मेरा प्रणाम है, जो लोग छूटे। तो मैं बहुत कुछ बोलना नहीं चाहता। जो दादा ने इशारा किया था, डॉक्टर साहब ने उपन्यास पर इशारे में ही कहा कि मैं कह रहा हूँ इसी को पढ़ना कम समझना ज़्यादा। तो हमको सानिध्य मिलता था, हम लोग काशी विद्यापीठ के विद्यार्थी थे, तो उसमें वहाँ कुलपति के रूप में हम लोगों को आशीर्वाद मिलता था। और फिर जब पत्रकारिता में आया तो उस समय उनकी ऊंचाई को जानने समझने का थोड़ा सा अवसर मिला कि इस काशी में जिनको हम लोग रोज जाके थोड़ा नारा वारा भी लगा देते थे, और कितने बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति एक कैंपस में बैठे हैं, और तब उन्होंने उनके बारे में थोड़ा ठीक से जाना। तो कई गोष्ठियों में उनको हम लोग ले जाते थे, घर से यहाँ बादशाहबाग से कार में बैठा के तमाम गोष्ठियों में उनको ले जाते थे। बहुत कुछ उनको सुनने का। एक चीज़ मुझे बहुत उनकी ध्यान है कि हम हमेशा जीवन में विद्यार्थी के रूप में बने रहते हैं। जीवन का प्रतिक्षण ऐसा कुछ आता है जैसे लगता है कि आज मैंने पहली बार इसको जाना। ये मेरे साथ आज दिन भर में कुछ ऐसा दिखा जो मेरे साथ ये पहली बार मुझे जानने का अवसर मिला। तो उन्होंने कहा कि हम अंतिम सांस तक हम विद्यार्थी रहते हैं, और विशिष्टता क्या। पराड़कर भवन में एक गोष्ठी में पूज्य पंडित जी ने बोला था, मुझे अभी भी स्मरण है, कि लोग आपको विशिष्ट समझें, और आपने स्वतः को अगर विशिष्ट समझ लिया तो आप उसी दिन मिट गए। तो लोग आपको विशिष्ट समझें, यही आपकी महत्ता है, यही महानता है। डॉक्टर उदयन जी हम लोगों के साथ रहे हैं, और लगातार घर पे हम लोग उनके चरणों में बैठ के कई बार पैरोल भी दबाते थे। तो बहुत सारा सानिध्य मिला है, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उनके स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए हर साल होता है। तो मुझे एक चीज़ याद है कि वो होली पर मैं गांव जाता था, तो बाबू बच्चन सिंह जी जो बड़े साहित्यकार थे निराला निवेश में, तो होली के दिन खूब बढ़िया सिलिप धोती कुर्ता जेबा में लगा कर रख के वो आते थे। तो मुझे 2-3 बार मुझे भी दोपहर बाद गांव जाना होता था, तो मैं बाबू जी बहुत मेरा उनसे आदमी था, बाबू बच्चन सिंह जी से, तो मैं उनको पान खिलाने होली पे जाता था। तो वहीं पे पूज्य पंडित जी भी मिल जाते थे, और दोनों लोग सट के हिसाब बतियाते थे। तो हम लोग भाई वो टाइप थोड़ा दूर बैठते थे। तो कभी कभी कुछ होली पर, सोहार और कुछ ऐसे बंधुत्व पर चर्चा आई, तो मुझे वो याद है, वो सुनाते थे। तो मैं उसी का एक कुछ चर्चा कर ले रहा हूँ। वो था कि निमिया बेरी तबो शीतल
शीतल छाँव रे, निमिया बैरी तबो शीतल छाँव रे। भैया निमिया कड़वी, हाँ बैरी, निमिया कौड़ी निमिया कड़वी तबो शीतल छाँव रे। भैया बैरी तबो दाहिन बाम रे। भैया बैरी तबो दाहिन बाम रे। आज बंधुत्व की जो गांव आज डॉक्टर साहब चर्चा कर रहे थे, उपन्यासों पे लगातार वो परिस्थितियां थी। आज हम राजनीतिक व्यक्ति हैं तो कह सकते हैं कि योगी जी ने एक नारा दिया कि हम बटेंगे तो हम कटेंगे। आज इस देश में हम समझते हैं कि सबसे बड़ी आवश्यकता उसको किसी संदर्भ में संकीर्णता में न देखा जाए, उसमें एक होने की आवश्यकता है। भारत के शौर्य के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के भविष्य के लिए एक होने की आवश्यकता है। उसको अलग अलग अर्थों में हम देख सकते हैं। तो मुझे एक स्मरण, हम गांव की रामलीला होती थी तो मैं एक उसका संस्मरण को सुना दे रहा हूँ। तो व्यास जी होते थे और लक्ष्मण को शक्ति लगी और प्रभु विलाप कर रहे हैं। तो मनु यादव जी तो मान गायक हैं, सुनिए। तो व्यास जी उसको सुनाते थे, वही मुझे स्मरण है, उसी को सुना रहा हूँ बहुत। तो 2 बार विलाप किए हैं शायद मुझे डॉक्टर साहब। भगवान प्रभु ने, परम ब्रह्म प्रभु राम ने, एक तो सीता जी के हरण विलाप करते हुए वो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। परम ब्रह्म भी विचलित हो रहे हैं कि आपने सीता को कहीं देखा? किससे पूछ रहे हैं? पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आपने कहीं सीता को देखा? प्रभु वन में विचरण करते हुए और वहां पहुंचे जब लंका युद्ध के दौरान, हनुमान जी को उन्होंने पीछे पीछे लगाया था कि आप छाया की तरह मेरे अनुज, मेरे सहोदर भ्राता लक्ष्मण, मेरा प्राण प्रिय है, आप इसके पीछे छाया की तरह रहिएगा। लेकिन युद्ध में लड़ते लड़ते कहीं हनुमान जी दूर चले जाते हैं और प्रभु उनके लक्ष्मण को शक्ति बाण मेघनाथ मारता है और उठा के हनुमान जी गोदी में लाते हैं, प्रभु की गोदी में रख देते हैं और सुफेन बैठ जाते हैं। ये तय है कि भोर तक आ जाएंगे। भोर तक संजीवनी बूटी लेके हनुमान जी गए और वो लेकर आएंगे, प्रभु जानते हैं। उसके बाद भी वो विचलित होते हैं। तो उसी का एक प्रसंग आता है जो हमारे बचपन में व्यास सुनाते थे कि बंधु बिना बिगड़ल मोर जोरी, बंधु बिना बिगड़ल मोर जोरी, भैया बिना बिगड़ल मोर जोरी, बंधु बिना की उठो उठो लखन जाग जागो लखन, आंखें खोलो लखन, पलकें खोलो लखन, जागो जागो लखन। कह रहे कि लक्ष्मण एक बार आंख खोल दो, पलकें खोल दो, मुझे अब सृष्टि की कोई कामना नहीं बची है, केवल मेरा सहोदर भ्राता, मेरा अनुज, मेरा सहचर, वह मेरे साथ साए की तरह खड़े रहने वाला लक्ष्मण, एक बार तुम्हारे में प्राण आ जाए, मैं फिर से वापस हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वही विलाप करते हुए कह रहे हैं कि जागो जागो लखन, उठो उठो लखन, आंखें खोलो लखन, आंखें खोलो लखन, कि बंधु बिना बिगड़ल मोर जोरी, भैया बिना बिगड़ल मोर जोरी, अस कोई होत
अयोध्या में जाते कहते विपतिया भरत जी से मोरी, कहते विपतिया भरत जी से मोरी। तो भरत को तो हमेशा दुख में विपत्ति में अगर भाई खड़ा है, बंधु खड़ा है, तो आज बंधुत्व का संदेश मैं समझता हूँ पूरी दुनिया को, पूरे समाज को देने की आवश्यकता है। मैं एक छोटा सा प्रकाश जी से कि मैं गया था अभी रामलीला में, तो भाव क्या है, गांव में भी क्या भाव है। हम समझते हैं साहित्य जगत से मैं आग्रह रखता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि गांव की संस्कृति पर जरा देखें किस गहराई में है। भगवान राम जा रहे हैं, जब उनको बन जाने का आदेश हो जाता है तो गांव में लोग अभी सुना रहे थे, मैं गया था तो अभी सुनने को मिला क्या वा मिले आरती उतारी सवेरवा राम चली गई है, आवा मिले आरती उतारी सवेरवा राम चली गई है, राम चली गई है, लखन चली गई है, चल गई है जनक दुलारी सवेरवा राम चली गई है। क्या भाव है आप सब लोग पढ़ा।